हेलो गाइस, तो कैसे हो। तो आज की फिल्म की शुरुआत होती है सनी हेज के साथ। वो अपनी वैन में सो रहा होता है और अचानक एक डरावने सपने से जागता है। सपना एक कार क्रैश का होता है। वो उठता है, तैयार होता है और बीच रात के डेटोना रेस ट्रैक पहुंचता है। असल में यहाँ 24 आवर्स ऑफ डेटोना की रेस हो रही है। सनी स्कोरबोर्ड देखता है और नोटिस करता है कि उसकी टीम 7 नंबर पर है। तभी उसकी टीम का दूसरा ड्राइवर पिट में आता है और सनी तुरंत कार में कूद जाता है। वो जबरदस्त स्पीड पकड़ लेता है और कई कारों को पीछे छोड़ देता है। कुछ देर बाद सनी पहले नंबर वाली कार एक BMW के पीछे पहुंच जाता है। वो BMW ड्राइवर पर इतना प्रेशर डालता है कि वो गलती कर बैठता है और ट्रैक से बाहर चला जाता है और यही मौका पकड़कर सनी फर्स्ट पोजीशन ले लेता है। सनी पूरी रात ड्राइव करता है और आखिर में अपनी टीम को रेस जितवा देता है। सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन सनी चुपचाप अपना सामान पैक करने लगता है। उसका टीम बॉस आता है और ट्रॉफी की बात करता है, लेकिन सनी साफ कहता है उसे ट्रॉफी नहीं चाहिए, उसे चाहिए तो बस मनी प्राइज। जाते जाते उसका बॉस कहता है कि उसे फिर से रेस करनी चाहिए, लेकिन सनी मना कर देता है और चला जाता है। कुछ देर बाद उसका पुराना दोस्त रोवेल आता है। रोवेल पहले सनी के साथ फॉर्मूला 1 में रेस करता था। रोवेल बताता है कि उसने $350 मिलियन गवा दिए हैं क्योंकि उसने एपेक्स जीपी नाम से एक F1 टीम शुरू की थी, लेकिन पिछले 2 सालों से टीम ने एक भी पॉइंट नहीं कमाया है। टीम का एक ड्राइवर भी छोड़ चुका है। अब रोवेल चाहता है कि सनी उसकी टीम के लिए रेस करे। सनी भले उम्र में बड़ा हो गया है, लेकिन रोवेल मानता है कि उसका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। रोवेल समझाता है कि टीम में नया अपग्रेड आने वाला है और अगर वो बस एक रेस जीत लें तो सब बदल जाएगा। जाने से पहले रोवेल सनी को लंदन का फर्स्ट क्लास टिकट देता है और कहता है ये तुम्हारा चांस है F1 में वापसी करने का। अगर जीते तो साबित कर दोगे कि आज भी तुम दुनिया के बेस्ट ड्राइवर हो। बाद में सनी एक वेट्रेस से इस ऑफर के बारे में बात करता है। वो कहता है ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये दिल से सही करने की बात है। सोचने के बाद सनी मान जाता है और जाने का फैसला करता है। उधर ब्रिटिश ग्रां प्री के टेस्ट डे पर जंगल ड्राइवर जोशुआ कार टेस्ट कर रहा होता है। पहले 2 सेक्टर में वो तेज होता है, लेकिन पूरा टाइम उतना अच्छा नहीं निकलता। गैरेज लौटकर जोशुआ गुस्से में कार की बुराई करता है और टेक्निकल डायरेक्टर केट से कहता है कि इसे ठीक करो, लेकिन केट समझती है कि ये इतना आसान नहीं है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। तभी जोशुआ का मैनेजर आता है और कहता है कि जल्द ही टीम का मैनेजमेंट बदलने वाला है, इसलिए उसे नए मालिकों को इम्प्रेस करना होगा। उसी वक्त रुबेल पहुंचता है और टीम प्रिंसिपल कैस्पर किसी अननोन आदमी को देखता है। वो होता है सनी। रुबेल सबको इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि सनी ही नया ड्राइवर है। टीम के कुछ लोग इस फैसले पर सवाल उठाते हैं। सनी को भी एहसास होता है कि वो उनकी पहली चॉइस नहीं था। उससे पहले 8 और ड्राइवर्स को ट्राई किया जा चुका है। सनी कार को देखता है और कहता है मुझे जोशुआ जैसा ही सेटअप दो। अगर मैं उसके लैप टाइम से 1 सेकंड अंदर आया तो मैं खुद ही छोड़ दूंगा। सनी कुछ चीजें कार के बारे में सीखता है और ट्रैक पर चला जाता है। वो जोशुआ के टाइम से आधा सेकंड पीछे रह जाता है, लेकिन कंट्रोल खो देता है और क्रैश कर देता है। क्रैश के बाद भी वो कार की प्रॉब्लम्स पर अपने थॉट्स बताता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन जोशुआ अपने माँ के घर जा रहा होता है। उसका मैनेजर कहता है कि उसे पब्लिक रिलेशन पर भी काम करना चाहिए, जिसे हम PR कहते हैं, लेकिन जोशुआ को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। उसकी माँ उसे मोटिवेट करती है कि वो कोशिश करता रहे। वहीं सनी देखता है कि केट साइकिल पर काम पर आ रही है। बाद में फैक्ट्री में सनी उससे पूछता है ऐसा तुम क्यों करती हो। केट कहती है कि उसका काम है हवा और विंड टनल को समझना और साइकिलिंग से उसे वो एहसास होता है। रोवेन सनी को फैक्ट्री दिखाता है और टीम से मिलवाता है, लेकिन सब लोग सनी से खुश नहीं होते। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट सनी को भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन सनी शांत रहता है, अच्छे से जवाब देता है और निकल जाता है। रात को सनी ट्रैक की स्टडी करता है और सुबह जल्दी ही सर्किट पर पहुंच जाता है। जोशुआ भी आता है और हैरान हो जाता है कि सनी तो क्रू से भी पहले पहुंच चुका है। कुछ देर बाद रोवेन सनी की मुलाकात टीम के इन्वेस्टर पीटर बैनिंग से कराता है। उसके बाद सनी रेस की तैयारी शुरू करता है। क्वालिफाइंग ऑर्डर के लिए ड्राइवर्स लाइन में लगते हैं। फॉर्मेशन लैब शुरू होते ही सनी को कुछ सेकंड तक गियर लगाने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर ठीक कर लेता है। रेस शुरू होते ही सनी सॉफ्ट टायर्स यूज करता है, जबकि ज्यादातर ड्राइवर्स मीडियम टायर्स पर होते हैं। इससे उसे शुरुआती बढ़त मिलती है और वो कई कारों को ओवरटेक कर लेता है, लेकिन कुछ मिनट बाद उसके टायर्स की पकड़ कमजोर हो जाती है और उसे पिट स्टॉप पर आना पड़ता है। जब दोनों एपेक्स जीपी कारें पिट में आती हैं तो उनका पिट स्टॉप बहुत ही स्लो होता है। सनी का पिट स्टॉप खत्म होने के बाद वो ट्रैक पर वापस आता है और सीधे जोशुआ के पास पहुंच जाता है। जोशुआ उसे ओवरटेक करने की कोशिश करता है, लेकिन सनी उसे ब्लॉक कर देता है। जोशुआ टीम से कहता है कि सनी को बोलो साइड हो जाए, लेकिन सनी बिल्कुल इग्नोर कर देता है।
दोनों पोजीशन के लिए भिड़ जाते हैं और आखिर में उनकी कारें आपस में टकरा जाती हैं। गैरेज लौटकर जोशुआ गुस्से से भरा होता है, स्लो पिट स्टॉप पर गुस्सा करता है। जब सनी वापस आता है तो जोशुआ उससे झगड़ा करने की कोशिश करता है। वो उसके पीछे पीछे बाहर तक चला आता है और बहस करने लगता है। सनी उसे सीधा बोलता है, टीम की किसी को परवाह ही नहीं है और अगर तुम मुझे ओवरटेक करना चाहते हो तो तुम्हें उसे कमाना होगा। इतना कहकर वो चला जाता है। रात को रोवेल सनी से मिलने आता है और पूछता है कि क्या उसने जानबूझकर जोशुआ को टक्कर मारी। सनी कहता है नहीं, असली दिक्कत कार है, ये कार बहुत स्लो है, बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव नहीं है। फिर वो फैक्ट्री जाता है और देखता है कि केट नया फ्रंट विंग डिजाइन बना रही है। वो उसे ड्रिंक पर ले जाता है और पूछता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। केट कहती है, लोगों को लगता है कि तुम बिगड़े हुए ड्राइवर हो। तब सनी समझता है कि असली प्रॉब्लम कार में है, ये सीधी लाइनों में बाकी कारों से कहीं स्लो है। सनी कहता है कि उन्हें एक ऐसी कार बनानी चाहिए जो रफ एयर में भी चले और क्लोज रेसिंग में भी टिक पाए। लेकिन केट टाल देती है और कहती है, पहले तुम एक रेस पूरी करके दिखाओ, फिर मैं इस पर काम करूंगी। अगले कुछ दिनों में सनी और जोशुआ दोनों जमकर ट्रेनिंग करते हैं और असली रेस की तैयारी करते हैं। एक दिन जोशुआ एक डॉक्यूमेंट्री देखता है जिसमें सनी की असली कहानी सामने आती है। 1993 में उसका बहुत बड़ा क्रैश हुआ था और वो कभी पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया। पूरी टीम रेस पर डिस्कशन करती है। इनके सिर्फ 2 प्लान होते हैं, प्लान ए 1 पिट स्टॉप, प्लान बी 2 पिट स्टॉप। लेकिन सनी कहता है, हमें अपनी किस्मत खुद बनानी होगी, सिर्फ प्लान्स पर मत अटको। रेस शुरू होते ही सनी की कार को पंक्चर हो जाता है किसी डेब्रिज से टकराकर। टीम उसे हार्ड टायर्स देने का सोचती है लेकिन सनी साफ मना कर देता है और सॉफ्ट्स मांगता है। जब टीम नहीं मानती तो वो पिट से निकलने से ही इनकार कर देता है। आखिरकार टीम को मानना पड़ता है और सॉफ्ट टायर्स लगाए जाते हैं। सनी उन्हें कहता है कि अगला स्टॉप भी जल्दी करना होगा, लेकिन टीम को उसकी बात समझ नहीं आती। रेस में आगे चलकर उसका फ्रंट विंग डैमेज हो जाता है और एक सेफ्टी कार निकलती है। इससे जोशुआ को पोजीशन गेन करने का मौका मिलता है। सनी फिर से वही करता है और एक और सेफ्टी कार निकलती है। इससे जोशुआ को आखिरकार एक पॉइंट मिल जाता है। रेस के बाद जोशुआ सनी को थैंक्स कहता है, लेकिन सनी सिर्फ यही कहता है, ये तो सिर्फ एक पॉइंट है, और वहां से चला जाता है। आने वाले दिनों में सनी घंटों सिमुलेटर पर बिताता है और कार के लिए बेस्ट सेटअप निकालता है। केट उसे बताती है कि उसकी मांग के मुताबिक नए अपग्रेड्स डच ग्रैंड प्रिक्स तक तैयार हो जाएंगे। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स वीकेंड में सनी जोशुआ से कहता है, सबकी नजर तुम पर होगी, तुम कोशिश करो रेस जीतने की, मैं बाकी सबको पीछे रोकूंगा। रेस के दौरान सनी को फिर से पंचर हो जाता है और वो लीडर से एक लैप पीछे चला जाता है। क्विक पिट स्टॉप के बाद वो ट्रैक पर लौटता है, सीधे मैक्स वेर्स्टैपेन के आगे। वो कुछ कॉर्नर्स तक मैक्स को स्लो करता है जिससे जोशुआ को टाइम गेन करने का मौका मिलता है। लैप 46 पर बारिश शुरू हो जाती है। ज्यादातर ड्राइवर्स पिट कर लेते हैं लेकिन मैक्स और जोशुआ ड्राई टायर्स पर बाहर ही रहते हैं। सनी इंटरमीडिएट टायर्स पर पिट करता है और लीडर्स का इंतजार करता है। जैसे ही मैक्स पास आता है, सनी तुरंत उसके आगे जाकर ब्लॉक कर देता है। कुछ कॉर्नर्स तक मैक्स को रोके रखता है और इससे जोशुआ और करीब पहुंच जाता है। सनी देखता है कि जोशुआ अब बहुत पास आ गया है और टीम से कहता है कि उसे मैसेज भेजो, जोशुआ को कहो कि मेन स्ट्रेट तक ओवरटेक मत करना। लेकिन जोशुआ बात नहीं मानता और आखिरी कॉर्नर से पहले ही मैक्स को ओवरटेक करने की कोशिश करता है। वो कंट्रोल खो देता है, कार बुरी तरह से क्रैश हो जाती है और उसमें आग लग जाती है। ये देखकर सनी अपनी कार से कूदता है और दौड़कर जोशुआ की जान बचाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि जोशुआ ठीक है, बस हल्की चोटें आई हैं। लेकिन उसकी मां सनी को बुलाती है, उसे हादसे के लिए दोष देती है और चली जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोवन मीडिया से कहता है कि जोशुआ रिकवर कर रहा है और उसके लौटने तक रिजर्व ड्राइवर रेस करेगा। डच ग्रैंड प्रिक्स में टीम वो सारे नए अपग्रेड लगाती है जो सनी ने मांगे थे। इन अपग्रेड्स के साथ सनी अगले कुछ रेसों में पॉइंट्स स्कोर करता है। ये देखकर जोशुआ खुद को अकेला और पीछे छूटा हुआ महसूस करता है। जोशुआ ठान लेता है कि अगली रेस में वो पूरा जोर लगाएगा। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स में वो वापस आता है और बहुत अटैकिंग ड्राइविंग करता है। रेस के दौरान वो सनी की कार को टक्कर मार देता है जिससे सनी क्रैश कर जाता है और बाहर हो जाता है। जोशुआ पॉइंट्स ले आता है। रेस के बाद सनी उसे वार्निंग देता है, पर्सनल बदला लेने के लिए ड्राइविंग करोगे तो टीम का भी नुकसान होगा और तुम्हारा करियर भी खत्म हो सकता है। इतना कहकर वो चला जाता है। इस टेंशन को देखते हुए किट दोनों ड्राइवर्स को एक बार में ले जाती है और कहती है कि कार्ड गेम खेलो, जो जीतेगा वही अगली रेस में टीम लीड करेगा। दोनों खेलते हैं और जोशुआ ऑनलाइन चला जाता है। उसे लगता है कि वो जीत गया, लेकिन जब किट सनी के कार्ड्स देखती है तो समझ जाती है कि सनी ने जानबूझकर जोशुआ को जीतने दिया। कुछ देर बाद सनी और किट के बीच रोमांटिक मोमेंट आते हैं और दोनों किस कर लेते हैं। तभी रूबेन आता है बुरी खबर लेकर। FIA ने उनकी कार के नए पार्ट्स की जांच शुरू कर दी है। टीम को सारे अपग्रेड हटाकर पुराने सेटअप पर जाना पड़ता है। नेक्स्ट ग्रैंड प्रिक्स में सनी को अपनी वो लकी कार नहीं मिलती जिससे वो शांत रहता है। वो गुस्से में ड्राइव करता है, ओवर पुश करता है और क्रैश कर जाता है।
उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी रीढ़ की हड्डी पर बहुत ही सीरियस चोट है, हड्डियां टूटी हैं और पुराना 1993 वाला क्रैश भी अब असर दिखा रहा है। रूबेन इमोशनल होकर साफ कह देता है, अब तुम्हें फिर से रेस करने नहीं दूंगा। कुछ दिनों बाद पीटर सनी से मिलता है। वो बताता है कि अब वो टीम का मालिक बनने वाला है क्योंकि नए इन्वेस्टर्स आए हैं। वो सनी को हेड ऑफ स्ट्रेटेजी बनने का ऑफर देता है। सनी पूछता है कि रोबिन का क्या होगा, तो पीटर कहता है वो टीम छोड़ देगा। पीटर अपना कार्ड देखकर चला जाता है। फाइनल रेस के दिन सनी एक लीगल डॉक्यूमेंट लेकर आता है ताकि टीम को बचाया जा सके। जब वो केट से एफआईए इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछता है तो केट बताती है कि केस ड्रॉप हो गया है। अब टीम फिर से अपग्रेड्स इंस्टॉल कर देती है। सनी रूवेल को मनाता है कि वो रेस करे और रूवेल मान जाता है। उधर सनी पीटर का ऑफर ठुकरा देता है और खुद भी रेस की तैयारी करता है। रेस शुरू होती है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी की वजह से जोशुआ फर्स्ट पोजीशन पर आता है और सनी चौथे पर, लेकिन तभी सनी की कार स्पिन हो जाती है और रेस रेड फ्लैग से रुक जाती है। इससे उन्हें मौका मिलता है कार ठीक करने और टायर्स बदलने का। जबकि एपेक्स जीपी क्वालिफाई करते वक्त पीछे था, अब उनके पास टायर एडवांटेज आ गया। रेस रीस्टार्ट होती है और सनी जोशुआ को लीडर लुइस हैमिल्टन तक पहुंचने में मदद करता है। जोशुआ और हैमिल्टन के बीच कड़ी टक्कर होती है और दोनों क्रैश कर जाते हैं। अब सनी सबसे आगे निकल जाता है। वो शांत रहता है और एपेक्स जीपी के लिए रेस जीत लेता है। पूरी टीम इस बड़ी जीत का जश्न मनाती है। आखिर में सनी सर्किट से मुस्कुराते हुए निकलता है और कहानी यहीं खत्म होती है। सनी अपनी अगली जर्नी की तरफ बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।